नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो सेशन है उस सेशन में हम आ गए हैं। आज हम देखेंगे 6 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। तो 6 अक्टूबर के करंट अफेयर में हम देखेंगे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, 1 लाइनर का क्वेश्चन और एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक सवाल का जवाब आपको देंगे। तो चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आगे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ये अभी जो घोषणा हुई है किस चीज़ की, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 के। तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है ये। तो ये किसको दिया गया है? ऑप्शन ए लुइस इब्रस, ऑप्शन बी मौगी जी बारबेडी और ऑप्शन सी अलेक्सियाई एकिमोव और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इन तीनों को एक साथ दिया गया। क्या इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जो हैं लुइस इब्रस, मैगी जी बारबेडी और अलेक्सियाई एकिमोव, जो तीन लोग हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन डी होगा। नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। ये कितने प्रकार, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी हाल ही में जो 2023 का नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा चिकित्सा और भौतिकी की हो चुकी है और रसायन की हुई। रसायन के बारे में हमने आपको बताया कि लुइस इब्रस, मौगी जी बारबेडी और अलेक्सी को ये दिया गया है। चिकित्सा के बारे में देखते हैं तो चिकित्सा का किसको दिया गया है? चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार 2023 है वो कैटालिन कारी को, पहला 2 लोगों को दिया गया है, कैटालिन कारी को, और दूसरा जो है वो ड्रू विसमैन, इनको चिकित्सा के लिए दिया गया है। और जो भौतिकी का नोबेल है, भौतिकी का जो 2023 का नोबेल है वो 3 लोगों को दिया गया है। एक नाम है पियरे एगोस्टिनी। दूसरा जो नाम है उसका नाम है फेरेक क्रांस और तीसरा एनी एल हुइलियर। तो ये 3 नाम हैं जो भौतिकी 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारी को, ड्रू विसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा में दिया गया है। और जो भौतिकी का 2023 का नोबेल पुरस्कार है पियरे एगोस्टिनी को, फेरेक क्रास और एनी एल हुइलियर को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री का और फिजिक्स, रसायन और भौतिकी का 3 लोगों को प्रदान किया गया है। चिकित्सा का 2 लोगों को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है 46वें, ऑप्शन बी 47वें, ऑप्शन सी 45वें और ऑप्शन डी 41वें। तो जो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान ऑप्शन बी 47वां है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी 47वें स्थान पर भारत है ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में कहाँ के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो पश्मीना क्राफ्ट है वो कहाँ है, कहाँ का उत्पाद है जिसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर का पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, श्रीनगर और जम्मू है। 2 राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर की। पहले ये एक स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 2, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर या जम्मू है। और जो जम्मू कश्मीर है उसके जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा और जो लद्दाख के हैं उनका नाम है BD मिश्रा।
तो ये जानकारी थोड़ा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में रही। ऑप्शन ए में दिया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस। शिव प्रताप शुक्ल गवर्नर है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन डी में राजस्थान देखते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। स्थापना दिवस की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर राजस्थान के और जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का हमने डिटेल देखा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी अर्चना कश्यप, ऑप्शन सी धृति शाह, ऑप्शन डी शीला मधुबन। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए में दिया है सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन है सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने का पहला खिताब, पहली महिला का खिताब इनके नाम हासिल हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में ईरानी कप 2023 किसने जीता है? तो ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है सौराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया है मुंबई और ऑप्शन डी में दिया है शेष भारत। तो जो ये खेल प्रतियोगिता है ईरानी कप जो है, ईरानी कप 2023 का विजेता कौन बना है ये हमें बताना है। तो इसका आप देखिए आंसर 5 सेकंड में दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शेष भारत जो है वो ईरानी कप 2023 जीता है इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा जो है वो है संबंधित किससे? ईरानी कप जो है वो है क्रिकेट से संबंधित है ईरानी कप। तो ये थोड़ा जानकारी थी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो ये बताना है आपको विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिया है 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी दिया है 4 अक्टूबर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 अक्टूबर। तो जो ये विश्व पशु कल्याण दिवस है ये कब मनाया गया है ये बताना है। तो इसका आंसर आपको क्या होगा? ऑप्शन सी बता रहा है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी 4 अक्टूबर। दिवस अभी तक देखें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से उसमें है 2 अक्टूबर जो है अहिंसा दिवस या गांधी जयंती दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई है 2 अक्टूबर को जो सबको पता है। और जो अभी हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस है वो 4 अक्टूबर को मनाया गया है। यदि हम 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस थोड़ा याद रखना है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार दिवस जो अभी तक हुए हैं अक्टूबर में उसके बारे में जानकारी देखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार NEP कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो वह कौन सा राज्य है जो NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो NEP है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको कार्यान्वित करने के लिए प्रदर्शन के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? इसका आंसर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में यदि जानकारी देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को माना जाता है। और जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल और जो सीएम है उनका नाम योगी आदित्यनाथ जी है। तो इस प्रकार
ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हमने देखा। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान का जो स्थापना दिवस है 30 मार्च 1949 को, और जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र और जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत। तो ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं, मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं, और जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये है मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो कर्नाटक का जो राजधानी है वो क्या है, बेंगलुरु है, और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जो थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कर्नाटक के। थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कर्नाटक के, और जो सीएम है उनका नाम है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। तो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 का जो डिटेल था थोड़ा हमने देखा ऑप्शन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में आयोजित एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आयोजित हो रहे हैं एशियन गेम्स तो उसमें नीरज चोपड़ा ने किसमें, जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने जो एशियाई गेम्स हैं वो कौन से हैं, 19वें एशियाई गेम्स हैं, और ये कहाँ पर हो रहे हैं, हांगझाऊ चीन पर ये आयोजित किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में एशियाई गेम्स में जो हांगझाऊ चीन 19वें एशियाई गेम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा संबंध सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी वरुण धवन, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी आर माधवन। तो जो 6वें विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं। ऑप्शन सी में दिया है अमिताभ बच्चन। ये सही आंसर होगा। उत्तराखंड में ये होने जा रहा है 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, उसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो जो अनाथ बच्चों के लिए एक योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है भारत का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश राज्य है जो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में यदि बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात। गुजरात के बारे में जानकारी देखते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो है 1 मई 1960 को, और गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत, और वहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात के बारे में जानकारी रही। ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को, और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो गवर्नर हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन डी में तेलंगाना दिया है। तेलंगाना के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। वहाँ की राजधानी क्या है, गवर्नर कौन है, सीएम कौन है और स्थापना दिवस क्या है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014 को माना जाता है, और जो टी सुंदरराजन हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना के, और जो के चंद्रशेखर राव वो हैं सीएम कहाँ के, तेलंगाना के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे चलते हैं
आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जो ये वीडियो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF आप ज़रूर अपने पास रखें, और इस वीडियो को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उस पर जाएँ, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ हर रोज़ की PDF और हम वीडियो का जो लिंक है वो दे देते हैं, वहाँ से आप PDF पा सकते हैं और वहाँ अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें साहस प्रदान करता है और हम नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट जरूर करें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। हाल ही में ICC ने ODI विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी अनिल कुंबले और ऑप्शन डी रवि शास्त्री। तो ICC ने ODI विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है ICC ने ODI विश्व कप के लिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में PM स्वनिधि योजना में ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है। ऑप्शन ए 60 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 80 लाख और ऑप्शन डी 40 लाख। तो जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो सड़क किनारे रहने वाले हैं, उनको सहायता प्रदान करने के लिए कितने लाख को इस योजना के तहत सम्मिलित किया जाएगा, कितने लाख लोगों को। तो इसमें ऑप्शन बी 50 लाख लोगों को PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर जो हैं उनको कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो जो राज्य सरकार है वो कौन सी राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार का राज्य का नाम बताना है, राज्य के CM का नाम बताना है, राज्य के गवर्नर का नाम बताना है, स्थापना दिवस बतानी है, राजधानी बतानी है। तो वो कौन सा राज्य है और उसके सभी डिटेल जिसने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में से होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार राज्य ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% का आरक्षण की घोषणा की है। तो बिहार के बारे में यदि थोड़ा जानकारी देखते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को माना जाता है। थोड़ा ये स्थापना दिवस जो है ये ज़रूरी है बिहार का, क्योंकि आज़ादी के पहले का है, बहुत पहले का है। तो 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर बिहार के, और बिहार के CM जो हैं वो हैं नीतीश कुमार। गवर्नर याद रखना है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं बिहार के गवर्नर। झारखंड की यदि बात करते हैं तो झारखंड की जो राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची है, और झारखंड का जो स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 माना जाता है। और झारखंड के यदि हम गवर्नर की बात करते हैं तो CP राधाकृष्णन है, और हेमंत सोरेन जो हैं वो हैं CM झारखंड के। तो इस प्रकार ऑप्शन सी में जो अब उड़ीसा दिया है उसके बारे में जानकारी देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 माना जाता है। थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो 1 अप्रैल 1936 माना जाता है। और प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं वो हैं उड़ीसा के गवर्नर। प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं वो हैं उड़ीसा के गवर्नर। और जो नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक वो हैं उड़ीसा के CM। तो ऑप्शन डी में दिया है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 माना जाता है। और जो BB हरिचंदन है, BB हरिचंदन जो हैं वो हैं गवर्नर, और भूपेश बघेल जो हैं वो हैं CM। कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। तो इस प्रकार हमने देखा क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में चौथे ERMS सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। तो जो चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 है उसका उद्घाटन ऑप्शन डी में दिया है, अर्जुन मुंडा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में
जयतु सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण दौताले ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी निशानेबाजी और ऑप्शन डी लंबी कूद। तो जो ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण दौताले हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? तीरंदाजी में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन सी में दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है। अभी उपर्युक्त हमने बताया भी है कि हिमाचल प्रदेश ही है जो अनाथ बच्चों के लिए पहला राज्य है जो अनाथ बच्चों के लिए कोई योजना बना रहा है। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। शिमला राजधानी है, 25 जनवरी 71 स्थापना दिवस है। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं सीएम। असम के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, असम के बारे में बात करते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर है और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है असम का। असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया और जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं वो हैं सीएम असम के। ऑप्शन बी हरियाणा की बात भी हमने नहीं की है। तो हरियाणा के जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 को माना जाता है। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर हरियाणा के और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं सीएम हरियाणा के। गुजरात के बारे में हमने जानकारी देख ली है, गुजरात के बारे में फिर से नहीं बताते हैं, लेंदी हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक और ऑप्शन डी केनरा बैंक। तो जो मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस है उसमें उसको किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो है उसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में चौथे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो जो चौथे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका। तो अमेरिका में पहले जो चौथे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा केरल। ये संभवतः ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन पिछले दिन बताया गया है और ये संभवतः क्वेश्चन रिपीट है। फिर से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर कि जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण जो शुरू किया गया वो किस सरकार द्वारा? केरल सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए में असम दिया, हमने जानकारी अभी देख ली है थोड़ी देर पहले। तेलंगाना के बारे में हमने बात की, केरल के बारे में भी बात की, उत्तर प्रदेश के बारे में। इस प्रकार इस जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो ऑप्शन है इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, तो बार बार वो क्वेश्चन को रिपीट करना लेंदी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे आज का वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। इस क्वेश्चन के बाद हम वन लाइनर के रूप में देखेंगे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो ये जो संबंध है वो वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का वो किस देश से संबंधित है तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। तो ये इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हमने आज क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखने के बाद आप ये कह सकते हैं 20 हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए वो बहुत ही डिटेल से हमने आपको बताया है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20 का भी डिटेल बता देते हैं। यदि जापान की बात करते हैं तो जापान की जो राजधानी है वो क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान का जो मुद्रा है वो है येन। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की राजधानी लंदन और वहाँ पाउंड स्टर्लिंग चलता है। अमेरिका की यदि बात करते हैं वाशिंगटन DC है और वहाँ पर डॉलर चलता है। और भारत की बात करते हैं तो यहाँ राजधानी दिल्ली और
रुपया यहाँ की मुद्रा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का भी डिटेल हमने देखा। अब देखते हैं आगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो वन लाइनर के प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। इसमें हम 5 प्रश्न जो लेंगे वन लाइनर के रूप में, इसके बाद हम आपको एक सवाल पूछेंगे और एक सवाल का जवाब देंगे। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ाए जा चुके हैं या आपको ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने की वजह से आपको रिवीजन होता रहेगा या नई क्वेश्चन भी इसमें हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला जो है पॉइंट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस छात्रों को, EWS के जो छात्र हैं, कितने प्रतिशत की छूट? 50% की छूट। तो इस प्रकार आप जो पहला हमने पॉइंट देखा, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत में अपने 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत में 2 दूतावास वाणिज्य दूतावास खोलने का घोषणा की है? अमेरिका ने की है। कहाँ पर? भारत में। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहले अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम ने की है। किस राज्य सरकार ने? असम की राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में, और अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। पॉइंट नंबर 4 कहता है हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में। किसका? स्किन बैंक का। और कहाँ पर? उत्तर भारत का जो है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो पहला होता है भारत का, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का या राज्य का, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया बना है। महिला सम्मान बचत पत्र जो प्रमाण पत्र योजना है वो कौन सा पहला बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, उसने ही शुरू किया है। आगे देखते हैं, जो हमने पिछला सवाल आपका पूछा था उसका सवाल को देखते हैं, उस सवाल का जवाब क्या था। तो सवाल था हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता वितरित की है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। और आपके लिए जो हम पिछले दिन का एक सवाल लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो वो सवाल आपके लिए है, आप देखते हैं। वो सवाल है हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो का जो ये क्वेश्चन हमने पूछा है, इस क्वेश्चन को जानने के लिए प्रीवियस वीडियो में आप विजिट करें, वहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। वहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ आप आंसर दें और अपने आप को एनालाइज करें। और अंत में आप सभी से हम अब पुनः अपील करते हैं, हर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारे द्वारा जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है वो बहुत ही मेहनत के द्वारा तैयार किया जाता है। कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में आप सहायता प्रदान करें। अंत में आप सभी से अपील, हमारे डेली जो करंट अफेयर का जो हमारा ये सेशन चल रहा है उसको ज़रूर ज्वाइन कर दें, हर रोज़ वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।